नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राखी राज और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है जो कि हाट विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी मुर्शीद आलम। स्वागत है सर, कैसे हैं? देखिए, बहुत बेहतर हैं। आपका मेगा मीडिया जो चैनल है, इसको दिल की गहराई से इसका स्वागत है। इनके सभी सब्सक्राइबर को भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहली बात है कि हम बचपन से इसमें रुचि रखते थे। हमारे परिवार में एक चचा हमारे मुखिया हुआ करते थे, तो हम लोगों का परिवार छोटा राजनीतिक जो होता है गांव घर का, वो शुरू से रहा है। रही बात कि जब हम पढ़ाई के दौरान हमारा एक विषय ही था पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी भी था, तो दो बातें थी। एक पॉलिटिकल पढ़ाई भी था, दूसरा मनोविज्ञान की भी पढ़ाई थी कि आदमी को आप कैसे परख सकते हैं, ये भी एक विषय था मेरा। उससे ये हुआ, फिर हम लोग ग्रेजुएशन के बाद फिर हम लोग इच्छा जाहिर किए कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो लालू के ज़माने में बेरोजगारी बहुत, और बहुत बेहतर हुआ कि नौकरी नहीं लगी तो मान लिया हम एक नौकरी पेशा हो जाते थे, एक परिवार का परवरिश करते हैं। लेकिन जब हम राजनीति में आ गए तो हमसे लगभग हजारों परिवार लाभान्वित हुआ। हम अपने ज़िंदगी में कम से कम अपने कलम से 200 लोगों को नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी। 100 से ज़्यादा टीचर बनाया है और 3 पंचायत में 900 यानी 27 मैंने सेविका सहायिका चयन किया है। 3 पंचायत में आशाओं का लगभग हमने, जो आशा है सामाजिक कार्यकर्ता, उसका हम 20 चयन किए हैं। ये मेरा एक इस तरह का इतिहास है कि हमने 200 परिवार का, एक जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा बाल बच्चा पढ़ करके नौकरी में जाए, जिससे उसका परिवार का बेहतर स्थिति हो जाए, मैंने वो किया है। तो अब रही बात कि पहली बार हम 2001 में मुखिया बने। उस मुखिया पीरियड में ही हम निर्दलीय, यानी हम LJP में थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। 13,000 समथिंग हम वोट लाए निर्दलीय में। तब से मेरे मन में एक ललक हुई कि चुनाव लड़ना चाहिए। फिर हम 2010 में NCP से जोकीहाट से चुनाव लड़े, लेकिन हमारे पार्टी का जो उस वक्त सरबराह तारिक अनवर जी थे, 2 प्रोग्राम वो मिस किए, एक उदाहाट का, एक पलासी के धरती का। उससे हमको बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जब तक राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हम हो गए थे, दूसरी बार मुखिया भी बन गए थे, तो नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी से, उसका कार्य करने का जो शैली था, जो पहले का नीतीश कुमार था, आज का नहीं, हम उससे प्रभावित हुए। यानी 20 साल में 10 साल का नीतीश कुमार और इधर 10 साल का नीतीश कुमार में ज़मीन आसमान का अंतर था। उदाहरण के तौर पर कहें तो, उदाहरण के तौर पर ये था कि देखिए, पहले जो नीतीश कुमार था वो सामाजिक न्याय का नीतीश कुमार था, सभी वर्ग का नीतीश कुमार था, दबे कुचले का नीतीश कुमार था, सुशासन का नीतीश कुमार था। आज वो सुशासन का नीतीश कुमार नहीं है, आज दबे कुचले का आवाज़ नहीं है, आज वो BJP का आवाज़ है। पहले वो जंगल राज खत्म करने का नीतीश कुमार था, आज वो अफसरशाही का जंगल राज कायम कर दिया है। लालू प्रसाद, और इसमें एक ही फर्क है कि लालू प्रसाद के शासन काल में वो गुंडा राज था, यानी कोई न कोई समाज का गुंडा होता था, वो अपना एक जंगल राज कायम किया था। नीतीश कुमार के ज़माने में अफसर राज कर दिया है। नीतीश कुमार बेबस है। आज जो भी फैसले लिए जाते हैं वो BJP के कहने पर। आप देख लिए 5 साल में 3 तलाक हो, CAA हो, NRC हो, वक्फ हो, जितने भी चीज़ हैं वो नीतीश कुमार 2017 में जब अश्वनी कुमार चौबे का बेटा किसी मुसलमान के खिलाफ बयान देता है, आश्वस्त चौबे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेता है।
और 2024 में प्रदीप सिंह बयान देता है कि अगर अररिया में मुसलमानों को रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। वो नीतीश कुमार उसको जेठ श्रेणी की सुरक्षा देता है। कितना अंतर हो गया। तो पहले वो मजलूमों की आवाज़ था, अभी जालिमों की आवाज़ है। इसके वजह से जो नीतीश कुमार हमको 2018 में भाई इलेक्शन लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में जब बोला, मैं लाइव आके नीतीश कुमार को कहा कि अगर वाकई आप मुसलमानों का हितैषी हैं या सामाजिक न्याय का पुरुधा कहलाने लायक हैं, तो आप सबसे पहले प्रदीप सिंह का गिरफ्तारी करिए। उसके बाद आपके ऊपर कोई भी मुस्लिम विश्वास जताएगा। जब जिस दिन जेठ श्रेणी का उसको सुरक्षा दे दिया, मैं उसी दिन उस पार्टी को त्याग दिया। तब मैं आज मजलिस में आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे उम्र का जो भी हिस्सा बचा हो, जो भी वक्फा बचा, जो भी मुद्दत बची है, वो कहीं न कहीं समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, अपने कौम और मिल्लत के लगे, मिल्लत के लिए ये वक्त बीते। यही मेरी ख्वाहिश है। लोग आपको वोट क्यों करें? वोट इसलिए करें कि मुख्य रूप से 4 आदमी है ना। 4 में से एक भूतपूर्व मंत्री सरफराज आलम, एक भूतपूर्व और मंजर आलम, एक पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम। तीनों का टेस्ट जनता कर लिया है ना, कि हर सब्जी को खाए टेस्ट किए। मुर्शीद आलम का टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये जनता कैसे पहचाने कि मुर्शीद आलम भी वही तीनों में से है कि ये अलग किस्म का आदमी है। तो मेरा एक है कि आप मुझ पर विश्वास करिए। आपने तीनों पर विश्वास किया है। आपके सपनों का जो कि हाट नहीं मिला है, आपका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो जो कि हाट नहीं हुआ है, जो एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए वो जो कि हाट नहीं मिला है, जो स्वास्थ्य में व्यवस्था होनी चाहिए वो जो कि हाट नहीं मिला है, जो सड़क की स्थिति बेहतर होनी चाहिए वो जो कि हाट नहीं मिला है, वो मुर्शीद आलम आपको देने का काम करेगा। एक व्यक्ति को 4 बार का एमएलए है और एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक बीटी कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। क्या उस आदमी को हक है कि दोबारा वोट लेने लायक है? नहीं है हक। कहीं से भी जो आदमी, जो प्रशांत किशोर, उसका ज़मीर कैसे गवारा किया, ये खुले लफ्ज़ों में आप जैसे मीडिया वाले के सामने बयान देता है। सत्ता में आने के लिए मुसलमान वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके गोद में बैठ जाते हैं। ये सब मासूम चेहरा सभी लोगों का चेहरा पहचानता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी है कि क्या है। बीजेपी है वो। नरेंद्र मोदी को कौन सत्ता में लाया? यही प्रशांत किशोर 2014 में। और कई जगह गुजरात में जो सरकार चुनाव का स्ट्रेटजी जो बनाता था, कौन बनाता था? यही प्रशांत किशोर। इतना जल्दी जो आदमी पूरी जिंदगी बीजेपी में गुजारा हो और दूध में धुल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानिए, इंसान का नेचर नहीं बदल सकता है। कोई कह दे हम लोग की शरीयत की रस्मी में फला पहाड़ वहाँ से हट के दूसरे जगह चले जाए, मान लो, लेकिन कोई कह दे किसी की आदत सुधर गई, नहीं मानो, वो नहीं हो सकता। ये बकौल शरीयत और हदीस ये बातें हैं। इसलिए सरफराज आलम या प्रशांत किशोर की आदत नहीं सुधार सकता। जो आदमी जनताओं को गाली देता था, विरोध करने पर केस करा देता था, आप देख लिए मरहूम प्रोफेसर अख्तर साहब का क्या हाल हुआ, मुजफ्फर मरहूम मुखिया जी का क्या हाल हुआ। यही सरफराज आलम जेल भिजवा दिया। एकदम वेल लिटरेट पर्सन आदमी था। समाज में जब अख्तर साहब प्रोफेसर बने थे, एक क्रीम चेहरा था और लोग थे। आज जहीर साहब को बनने नहीं दिया, भुना का अशफाक साहब को बनने नहीं दिया। कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश की और लोग गुमराह हो गया। आज तो ये दोनों क्या है, मैं कई चैनल के माध्यम से कहा हूँ कि आप एक आवेदन सरफराज जी लिख दीजिए, हमको भी खड़ा कर दिए, किसी विभाग के नाम से मुर्शीद आलम चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कम से कम आपका नुमाइंदा वो हो कि जो आदमी 20 साल में 20 बार विधानसभा में नहीं बोला, आज वोट लेने के लिए आ गया है। आप उससे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? आप यही उम्मीदें कर रहे हैं फलां को दो तो पर मार दो, गाली दे के आ जाओ। अरे ये समाज में कब तक करिएगा?
समाज का बेहतर निर्माण कैसे हो सकता है? जब तक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। ये तभी संभव है कि बेहतर सामाजिक न्याय या समाज में एक सभी जातियों का बेहतर वातावरण बनाने के लिए हम सबों को पढ़े लिखा होना अनिवार्य है। सर, आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो नॉन मुस्लिम आपको वोट क्यों करे? हम सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं करते हैं। मैंने शुरू में कहा, शायद आपका वीडियो क्लिप में है, हम सभी जाति वर्ग मजलूमों दबे कुचलों की आवाज़ बनना चाहते हैं। और ये मिसाल है, मुर्शिद आलम ग्राम पंचायत राज भरतभट्टा में अगले बार मेरी पुत्रवधू वहाँ मुखिया थी। 70% हिंदू समाज के लोग हैं, 30% मुस्लिम, उसके बावजूद भी मुखिया बनाया। इस बार भी वो अगर हारी है तो 2832 वोट ला करके चुनाव हार गई है। हम 2 आदमी जीते, हम जीते, हमारी पत्नी जीती, 2 जगह से मुखिया हैं। कहीं न कहीं जिस समाज से हम 25 साल से मुखिया हैं, विश्वास तो किया है। उसके विश्वास की वजह से सभी लोगों को हम कहते हैं, ज़्यादा नहीं 5 साल आप विश्वास करिए, अगर मेरा कार्यकाल बेहतर नहीं होगा, मुर्शिद आलम नॉमिनेशन नहीं देगा।